एक बच्ची का लक्ष्य है, यदि मैं आपका पूछूं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो शायद आप मौन हो जाएंगे। सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य है, उतना काम तो बेशक भी कर लेती है, और सिर्फ पेट भर के जीने का काम है, वो गधा भी कर लेता है। तो सिर्फ पैसा कमाना, पेट भर के जीना, ये सिर्फ मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके साथ और भी कुछ, बहुत कुछ छुपा है, क्योंकि मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। हम कोई आकाश से नहीं टपके हैं। हम भी आपके बीच में ही, जब मैं छोटा था, किसके घर में रहता था, बहुत छोटा था, इसका जब मेरे सामने हुआ था, सनत बाबू, शोभा, घर जैसे संबंध है, और बचपन से देखा है इस बट्टी भाई को। तो हम कोई आकाश से नहीं टपके हैं, न कोई ऊपर से आए हैं। आपके बीच में उसी मिट्टी में हम भी पले, बड़े हुए, खड़े हुए, और बढ़ते बढ़ते लक्ष्य को बनाए कि मुझे वह काम करना है जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। और संजोग कहो उसी समय 86 में मेरे गुरुदेव का आगमन छतरपुर हुआ, और उन्होंने एक शब्द का, बेटा पप्पू मेरे साथ चलोगे? हमने कहा जी महाराज जी। फिर उन्होंने एक लाइन फिर कही, घर में कुछ नहीं रखा है, तुमने कुत्ते को डंडे खूब मारे, क्योंकि मुझे कुत्तों से प्यार भी था, उसको मारता भी था, खिलाता भी था, और अभी भी 2-3 कुत्ते साथ में रहते हैं, चक्र संकट से साथ में आ गए। तो उन्होंने कहा बेटा कुत्तों को डंडे बहुत मारे हैं, अब तो मेरे साथ चल, कर्मों को डंडे मारना। एक शब्द ने पूरी जीवन की दिशा को मोड़ दिया। जीवन परिवर्तित करने में कोई हजारों ग्रंथ किताब की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द भी जीवन को बोध दे सकता है। उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आपका लक्ष्य क्या है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमने कहा नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, और लुप्त होती साहित्य परंपरा का संधिनाद करना। आज का व्यक्ति पढ़ना कम पसंद करता है, देखना सुनना ज्यादा पसंद करता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब हमारे देश में जूते चप्पल कांच के शोकेज में बिकना शुरू हो जाए, और साहित्य फुटपाथ पर मिलना शुरू हो जाए, मान के चलना और हमारे देश को साहित्य की नहीं, जूते चप्पल की आवश्यकता है। नष्ट होती नैतिकता। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा के साथ संस्कारों को लेकर कोई चिंतित नहीं है। यही कारण कि आज 100 शादियों में से 90 शादी तलाक की स्थिति में बैठी है। लड़की का ईगो कि मैं भी कमा रही हूं, लड़का बोलता आई एम समथिंग, पत्नी बोलती तू नथिंग। जहां पर ईगो हट करेगा, वहां अच्छा खासा जीवन नरक का पर्याय बन जाएगा। और आप हजारों घर में अंदर झांक के देखो, 999 घर दुखी जीवन जी रहे हैं। जो जीवन परमात्मा का बोध था, वो जीवन एक बोझ बन गया है। किसी यदि मैं पूछूं आप जीना क्यों पसंद करते हैं, आपसे पूछ रहा हूं आप जीना क्यों चाहते हैं? जो भी बोल रहे हैं किससे ये आप जीना, क्योंकि मतलब ये है कि सभी लोगों का जो अपना कर्तव्य है, जो ऊपर वाले ने दिया है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना। उससे क्या होगा? पेड़ पौधों का कौन सा माई बाप है? बड़े बड़े पहाड़ों पर वृक्ष और पेड़ पौधे लगे हैं, वहां कौन पानी डालने जाता है? उनका कौन संरक्षण करता है? लेकिन वो भी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। नहीं, वो प्रकृति का जीवन जी रहे हैं, तो आप आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं राजा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपकी बात में जवाब देता हूँ। यदि आप किसी से पूछो आप तुम जीना क्यों चाहते हो, उसके पास जवाब नहीं है। किसी व्यापारी से पूछो भाई क्यों दुकान खोल के बैठे हो, ऐसा कमाना है। बच्चे से बैठ कर क्यों, मुझे पढ़ाई करना है। पढ़ाई क्यों करना? मुझे डिग्री लेना। डिग्री क्यों लेना? मुझे पैसा, अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब क्यों चाहते हो? पैसा कमाऊंगा। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? जीवन जीऊंगा। जीना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है।
इसका विपरीत प्रश्न पूछूं तो मरना क्यों नहीं चाहते हो? मरना क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि डर लगता है। निवेदन कितना सा करो, हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप हमसे पूछो गुरुदेव आप जीना क्यों चाहते हैं, आप पूछो हमसे, गुरुदेव आप क्यों चाहते हैं? गुरुदेव आप जीना क्यों चाहते हैं? ओके, बहुत सुंदर। तो आपके प्रश्न का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। बीज वृक्ष बन सकता है, बूंद सागर बन जाती है, कंकर शंकर बन जाता है, जीव भगवान बन सकता है। जो क्षमताएं हमारी हैं वही क्षमताएं आपकी हैं। यदि जैन महावीर का जैन दर्शन नाभि में कुल मिलाने वाले कीड़े को भी भगवान बनने की शक्ति मौजूद करता है। एक इंद्रिय से लेकर के शक्ति पंचेंद्रिय तक के जीव भगवान बन सकते हैं। आपने प्रश्न गुरुदेव आप जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मुझे भगवान बनना है, और भगवान बनने के लिए एक से प्रेम नहीं, उसको प्राणी मात्र से प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रश्न पूछा महाराष्ट्री, हम दिगंबर जैन साधु हरी घास पर नहीं चलते हैं, कच्चे पानी का उपयोग नहीं करते हैं। अब आपसे कहूं कि आप दीक्षा को मेरे 37 साल हो रहे हैं, 37 साल से मैंने स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, तेल नहीं लगाता हूं, मालिश नहीं करवाता हूं, पैर नहीं दबवाता हूं, बाल नहीं कटवाए, अपने हाथ से केश लुंच करते हैं, सिर के, दाढ़ी के, मूंछ के, और एकदम 38 साल से केश अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़ रहे हैं। कपड़े नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि प्रकृति ने हमको नग्न भेजा है। संसार में जितने प्राणी मां के गर्भ से आए हैं या जो जीव गर्भ से आ रहे हैं, सबका जन्म नग्नता के साथ हुआ है। नग्नता प्रकृति प्रदत्त उपहार है। आज तक कोई किसी मजहब का व्यक्ति, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई, कोई भी मजहब का लोग जिसने जन्म लिया है वो नग्न ही आया है, और जब संसार से विदा लेगा नग्न ही जाएगा। इसका मतलब कि नग्नता प्रकृति प्रदत्त उपहार है। क्योंकि आप देखना, धरती कपड़े नहीं पहनती, धरती भी नग्न है, आकाश भी नग्न है, पेड़ पौधे वृक्ष भी नग्न है, पशु पक्षी जानवर भी नग्न है, नदी नाले सागर समुद्र भी नग्न है, इसी दिगंबर साधु भी नग्न है, क्योंकि नग्नता प्रकृति प्रदत्त उपहार है। 3 बातें हैं, प्रकृति, संस्कृति, विकृति। प्रकृति का मतलब नेचुरल जिंदगी, जो हमने परसों से अपना मुंह कांच में नहीं देखा बाबू। जो हम पारसनाथ पर्वत पे थे, जब हम 557 दिन के बाद चिराई मधुबन में मंच पर बैठे, बहुत बड़ी स्त्री लगी थी। जब हमने पहली बार उसमें देखा, यार कौन बन रही है? यदि जिसने कभी अपना मुंह नहीं देखा हो और अब उसकी फोटो दिखाओ, ऐसा नहीं पाएगा व्यक्ति। जिसने जो खुद को ही नहीं जान लिया है, जो हमें पहली बार अपने आप को स्क्रीन, हमने ये कौन है डीपली देखा, अरे ये वही है जो ऊपर साधना करके आई है। दिगंबर साधु 12 महीने 24 घंटे नग्न रहता है, जमीन पर सोते हैं, एक पतली चटाई होती है, चटाई पर सोते नहीं है, टल्लक पे गद्दे पर सोते नहीं है, कंबल ओढ़ते नहीं है, सिर्फ 12 महीने 24 घंटे नग्न रहते हैं, क्योंकि नग्नता प्रकृति प्रदत्त उपहार है। और आज की तारीख में सबसे कठिन जैन दिगंबर जैन संप्रदाय में सबसे कठिन काम है पूरे भारत देश में नग्न रहना और केश लुंच करना। प्रश्न हो सकता है महाराज से, यदि आपका घर इतना अच्छा है तो फिर सब क्यों नहीं नग्न हो जाते हैं? माता बहन क्यों नहीं नग्न हो जाती हैं? बात यहां पर क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की बात है।
यदि मैं निवेदन कर रहा हूं, नग्नता प्रकृति प्रदत्त उपहार है। सब में नग्न क्यों नहीं हो सकते? पूरे छतरपुर में कितने मॉल होंगे? 500 से अच्छे बनाएंगे, 4-5 मॉल होंगे। सब्जी भाजी की दुकानें, जहां जाओ सब्जी भाजी मिल जाएगी। दिगंबरत्व तो सबसे कठिन काम है, नग्न रहना। यदि किसी 2 साल के बच्चे को 500 रुपए हाथ में, तो बेटा जाओ नंगा तू बाहर जाके आ जा, 500 रुपए लेगा नहीं, नग्न बाहर नहीं जा। बच्चे चट्टी में बाहर नहीं जाते हैं, पर हम लोग नग्न दिगंबर होकर के सर्वोच्च विचरण करते हैं। नग्न वही हो सकता है जिसके भीतर ना कामना हो, ना वासना हो, ना कोई अभिप्साय हो। तन तब तक हम ढकते हैं जब तक भीतर कामना, वासना, इच्छाओं का उद्वेग चल रहा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, प्रकृति कहती है जैसे आए थे वैसा जीवन जियो। पर यदि प्रकृति का जीवन नहीं जी सकते हो, तो फिर संस्कृति कहती है ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में, देखने में अच्छे लगते हो। जब हमारे देश की पहली बार विवेकानंद जी अमेरिका में विचरण कर रहे थे धोती कुर्ता पहन करके, तो लोग वहां, अरे भैया भारत से भगवान आया। आपने पिक्चर देखोगी, नाम उसने गजल गाई थी, चिट्ठी आई है वतन की चिट्ठी है, और सारे भारतीय नागरिक रो रहे हैं। जब वही पंकज अनुज जलोटा जब वो अमेरिका गए, जो भी हो, आप मेरे भावों को समझो, सब वो जब अमेरिका गए, जब उन्होंने भारतीयों के बीच में यही गजल गाई, चिट्ठी आई है वतन की, बहुत से नागरिक भारतीय नागरिक रोने लगे। उसमें से एक आप जैसा पत्रकार सामने आया, उनसे पूछा कि भाई तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है कि भारत देश अच्छा है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि यार मैं तो यहाँ से रोटी पैसे कमाने के लिए आया हूँ, पर भारतीय संस्कृति हमारी बहुत अच्छी संस्कृति है। क्यों अच्छी है? तो फिर उसने 2 पंक्तियां कही अनुज जलोटा से। उन्होंने कहा, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा भेष चाहिए। काबू बोले जब कौआ घर के मुंडे पर बैठ के बोलता है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, भैया घर में कोई मेहमान आने वाला है। मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा भेष चाहिए। काबू बोले पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। काबू बोले पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। बिछोड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। तो भारतीय संस्कृति का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हर चीज में एक आदर्श है। लेकिन जब से हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति की गिरफ्त में जा रहा है, ना खाना भूल गया, सोना भूल गया, बैठना भूल गया, पर माँ बाप को माँ बाप बोलना भूल गया, पूरा हम उनके कब्जे में आ गए। अब हमारे पास एजुकेशन तो है, ना संस्कृति के संस्कार है, ना माँ बाप के प्रति बहुमान का भाव है। एक समय था कि पिता बच्चे को आंख दिखाते पेट गीला हो जाता था, और आज की तारीख में बच्चे माँ बाप को आंख दिखाते, पापा अब दोबारा आंख मत दिखाना मेरे को। शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, शिक्षा के साथ जो संस्कारों का ह्रास हो रहा है, ये बहुत दुखद बात है। निवेदन कर रहा हूं, प्रकृति, संस्कृति, विकृति, पहले हमारी माताएं बहनें यहां तक वस्त्र पहनती थी, और समय आगे बढ़ा, यहां तक पहनना शुरू कर दिए बंटी भाई, और समय आगे बढ़ा,
शोभा यात्रा में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, गुरुओं की वंदना के लिए जाओ, मंदिर में सत्संग के लिए जाओ, तो वो कपड़े पहन के जाना जिससे सामने वाले के मन में विकृति विकार उत्पन्न ना हो। अब तो मान लिया आपके मन में विकार नहीं आया। जिस देश की महिलाएं जहां लज्जा होती हो, वो महिला निर्लज्ज होकर सड़कों पे घूम रही हो, तो मुझे लगता है नहीं, भारतीय संस्कृति का विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। देखो ना, घर में आप 90% घर में मुझे बुंदेलखंड का पता नहीं, लेकिन बाहर जहां से हम आ रहे हैं 90% घर में, किसी घर में जाओ, अब माता बहनों ने साड़ियां पहनना बंद कर दी है, दिन भर गाँव में रहती हैं, स्कूल में रहती हैं, जब्बा पहन कर काम करती। पहले मैं कोई घर में मेहमान आ जाए, महिला बाहर नहीं निकलती थी, अब कोई शिकत नहीं। तो कहने का मतलब है कि नष्ट होती नैतिकता। अब हमारे पास नैतिकता नहीं, सिर्फ धार्मिकता है, और बिना नैतिकता के धार्मिकता ऐसी है जैसे किसी लड़की ने बिना शादी के बच्चे को जन्म दे दिया। नैतिकता के बाद यदि धार्मिकता आती है तो वह जीवन पल्लवित, पुष्पित और विकसित होता है। जहां धार्मिकता और नैतिकता नहीं, व्यवहारिकता नहीं है, वो जीवन पंगु है। नष्ट होती नैतिकता, गुम होती आदर्श। हमारे आदर्श क्या है? आपने देखा मोदी जी को, मैं कभी किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रशंसक हूं। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब संसद में जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया कि मैं अंदर जा रहा हूं, मैं अपनी संस्कृति को हमेशा बचा के रखूंगा। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री जब पहली बार बने, अपनी मां के चरणों में लगाए, भोग लगाई। तो मुझे लगा कि कोई कद वाला व्यक्ति यदि एक ऐसी संस्कृति का संघनाद करता है तो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तीसरी बार जब पहली बार वो अमेरिका गए और राष्ट्रपति वहां का भोजन की अनेक डिश सामने रख दी, भोजन करिएगा, तो मोदी जी हाथ जोड़ के बोलते नहीं, अभी मेरा नवरात्रि का उपवास चल रहा है, यदि हम तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। हमेशा मोदी जी ने अपने धर्म को, संस्कारों को और महापुरुषों के वाक्यों को उन्होंने हमेशा एक आदर्श बनाया है, और देश के लिए उन्होंने आदर्श ही दिया है। नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आत्म परंपरा। यदि व्यक्ति सोने से 1 घंटे पहले अपने मोबाइल का नेट बंद कर दे और उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल हाथ न लगाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं उसके घर में प्रेम, सद्भाव, मैत्री का विकास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बेटी का कमरा अलग, बेटी का कमरा अलग, पिता इस तरह मुंह करके सो रही है, मोबाइल चैटिंग कर रही है, पत्नी इस तरह मुंह करके सो रही है, बिस्तर एक है, वो अपनी चैटिंग कर रही है, वो अपना चैटिंग कर रहा है। एक होने के बावजूद चारों अलग अलग दिशाओं में। कब से आपने अपने घर में परिवार के साथ एक साथ मिलकर बैठ के खाना भोजन नहीं किया है? और पहले जब तक मोबाइल नहीं था, आज भी आप कभी देखना हमारे संघ को, पूरा संघ एक साथ ही आहार के लिए निकल रहा है, एक साथ खाना खाने जाते, आहार करने जाते हैं। 24 घंटे में आपको होती, आपने देखा भी है, 24 घंटे में एक बार दिसंबर साल को भोजन आहार ग्रहण करते हैं, और हम 2 दिन में पानी का घूंट पेट में डालते हैं, कभी 3 दिन हो जाते, कभी 2 दिन हो जाते हैं। एक 24 घंटे में 60 घंटे में एक बार पानी का घूंट पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और एक बार खाने के बाद साधु सन्यासी 25-30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। और आज का आदमी सुबह से शाम तक ठूस के यहां तक खाता है, रात भर आवाज करता है और सुबह चला जाता है। दिन भर खाने वाला आदमी सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर
नाम के समुद्र में कूद जाना चाहिए। जिसके अंदर इंसानियत ना हो, धार्मिकता ना हो, सत्संग के प्रति अटैचमेंट ना हो, वो इंसान का भेड़िया ज्यादा है। क्यों? जानवर के पास तो विवेक नहीं है, पर जिनके पास विवेक है पर वो अविवेक पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो मैं सोचता हूं तुमसे तो अच्छे जानवर हैं। क्यों? उनका उठने का समय फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, भोजन करने का समय फिक्स है, जंगल जाने का समय, हर काम फिक्स है। पर आज के इंसान का कोई समय फिक्स नहीं है, ना सोने का, ना खाने का, ना आने का, ना जाने का, ना बैठने का, ना बोलने का, ना तो कोई। जब मूड आ जाए तब खाने बैठ जाओ, जब माना तब सो जाओ, जब माना तब बाहर निकल जाओ। तो मुझे लगता है हमसे अच्छी जिंदगी तो वो जानवर, जिनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो यही कारण कि आज का आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी परेशान है। हमारे पास न खाने को रोटी है, न पहनने को लंगोटी है, न रहने को झोपड़ी है, फिर भी दिन भर मुस्कुराते। क्यों? हमारा संगति जिंदाबाद, हमारे संग के संगति पूरी पर जाता। 3-4 साल हो गया, कहीं भी विचरण करते हैं पूरे संकट निर्वाहन करते हैं। एक भाई घूमण बड़ौदा से निवेदन कर रहा हूं, जो दांत देता है वो दाना भी देगा, जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंख दी है वो अनाज भी देगा। कुछ क्यों चिंता करता है कल की? एक छोटी सी बात मैं समाप्त करूंगा। एक ट्रक अनाज से भरा जा रहा, अचानक उसकी गति से एक बोरा नीचे गिर गया, ट्रक निकल गया, बोरा अनाज का नीचे गिर गया। चूहे आए, उन्होंने दाने निकाले, खाते चले गए। कुछ देर बाद चिड़िया आई, उन्होंने दाना चुगा, चली गई। कुछ देर बाद बकरी आई, उसने मुंह पेट खाना खाया, चली गई। कुछ देर बाद एक आदमी आया, पूरा बोरा पेट में रखकर लेके चला गया। चिड़िया की भूख कितनी थी, पर आदमी की भूख, आदमी की भूख एक बोरे की, उससे भी ज्यादा बाबू एक ही बोरा था, लेके चला जाता। तो कहने का मतलब है मन की भूख अनंत है। जिस प्रकार से आपकी नींद जब भी कुछ होती है, नींद पूरी नहीं हो रही है, आदमी की जिंदगी जी कभी नींद पूरी नहीं होगी। आप बचपन से खाना खा रहे हैं, आज तक कभी आपका पेट भरा नहीं भरा। बचपन से आपने पानी पी पी करके बड़ी बड़ी बिस्लरी बोतलों की ढिग लगा दी है, तब भी आज तक प्यास नहीं बुझी। खूब सो लिया, नींद पूरी नहीं हुई, खूब खा लिया, पेट नहीं भरा, खूब पानी पी लिया, प्यास नहीं बुझी, और खूब पैसा कमा लिया, मन तृप्त नहीं हुआ। एक तृप्त होने वाला इस जीवन में तो तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तृप्ति के लिए सिर्फ एक ही चीज, मन की बाल्टी पर संतोष की पेंदी लगा दो और फिर जीवन को स्वर्ग बना दीजिए। अन्यथा जब बचपन में कुछ भी नहीं था तब भी परेशान थे, और आज कोई कमी नहीं है, फिर भी रात की नींद नहीं आती है, खाना खाओ तो भूख नहीं लगती है, दुकान पर बैठने का मन नहीं करता है। संसार में वो सुखी है जिसके माथे पर 1 रुपए का कर्ज नहीं। संसार में वो सुखी है जिसके शरीर में एक बीमारी नहीं। संसार में वो सुखी है जिसको लेटते ही नींद आती है, और संसार में वो सुखी है जिसको बैठते ही पेट साफ हो जाता है। बाकी दुखिया सब संसार, सुखिया राम कभी। तो निवेदन कर रहा हूं कि जो एक की यात्रा पर लेकर चल रही अहिंसा संस्कार पर यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य नष्ट होती नैतिकता, होती आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा। आज भाई भी जिंदा है पर भाईचारा मरता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस छोटी सी जिंदगी में हम कुछ ऐसे सत्कर्म करें, कुछ ऐसे पुण्य कर्म करें जो हमारे जीवन के कीर्तिमान बन जाए। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको जीवन मिला कैसे?